प्रिय बच्चों, तरुण स्कूल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.5 भाग 8। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को अलग अलग पहचान करनी है कि कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। ये आज हम यहाँ पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो इसमें अलग अलग पहचान करनी है कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या है और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। सबसे पहला प्रश्न है 2 माइनस √5। तो दो संख्या है, ये 2, इसके बटा हम 1 लिख सकते हैं, 2/1। तो ये एक परिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अभाज्य संख्या है और उसका वर्गमूल जो संख्या आएगी वो अपरिमेय संख्या होगी। अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय संख्या ही होता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है और ये माइनस बाकी का चिन्ह है। इसका मतलब परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटानी है। तो परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या होगी। गुणा करेंगे एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। जोड़ करेंगे एक परिमेय संख्या की और एक अपरिमेय संख्या और भाग देंगे फिर भी अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या अगर जोड़ बाकी गुणा भाग कर रहे हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसलिए अपरिमेय संख्या है और यह अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो शेष अपरिमेय संख्या बचेगी। इसलिए 2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। 2 माइनस √5 अपरिमेय संख्या है। ये एक अपरिमेय है। अब दूसरा प्रश्न है 3 प्लस √23 माइनस √23। 3 प्लस √23 और माइनस √23 कोष्टक को हटा दो। अब प्लस के √23 और माइनस के √23 इसको हम घटा दिया, शेष 0 बच गया। 0 और 3 होता है, इसलिए 3 एक परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या हो गई। ये एक परिमेय संख्या, क्यों? √23 में से √23 घट गया, शेष 3 बचा। अब 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए आप पूरी संख्या हो गई परिमेय संख्या। प्रश्न नंबर 3, √7 कट जाते हैं, पीछे बचते हैं 2/7। तो 2/7 ये p/q के रूप में है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि √7 कट गया। 2√7 परिमेय संख्या है। चौथा प्रश्न, √2 एक अभाज्य संख्या है और इसका वर्गमूल अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए 1/√2। अब √2 अपरिमेय संख्या का भाग एक परिमेय संख्या में देना है, तो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। 2 पाई का मान हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। पाई का जो मान होता है वो अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए 2 अपरिमेय संख्या है। तो 2 पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। जिस पाई का मान 22/7 होता है और पाई का मान 3.14 इस तरह से आगे बढ़ते रहते हैं। अब 22/7 तो परिमेय है, परंतु जो इसका दशमलव प्रसार है 3.14 आगे संख्या आती रहती है।
इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को पहचानने के लिए ये समझना है कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या, अगर इस आपस में जोड़ करेंगे, बाकी करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, जो संख्या प्राप्त होगी वो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। इस बात का ध्यान रखना है। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब इसको सरल करना है। 3 + √3 कोष्टक, 2 + √2 कोष्टक। या बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब 3 + √3 ने 2 + √2 ने गुणा करना है। 3 + √3 और 2 + √2, इस संख्या को क्या करना है? गुणा करना है। बीच में कोई चिन्ह नहीं है, वह हमेशा गुणा का चिन्ह होता है। इसलिए 3 + √3 और 2 + √2, इन दोनों को आपस में गुणा करना है। ये 2 अंकों का गुणा है, मतलब 3 को 2 + √2 से गुणा करना है और फिर √3 को 2 + √2 से गुणा करना है। तो सबसे पहले हम अंकों में इस साइड से गुणा करते हैं और यहाँ हम इस साइड से गुणा करेंगे। 2 और 3 को गुणा किया 6, 2 को √3 से गुणा करने पर आता है 2 √3, क्योंकि ये √3 है और ये 2 है, इसलिए इस दोनों को गुणा करेंगे तो 2 √3 ही आएगा। आ संख्या हम छोड़ देते हैं, अंकों में इधर वाली संख्या छोड़ते हैं, इसमें ये संख्या छोड़ेंगे। प्लस 3 और √2 ने गुणा करना है तो 3 √2, आप दोनों को गुणा करे देना, ये आता है। प्लस अब √2 ने √3 ने गुणा करना है, √6, इसको हम गुणा कर सकते हैं, जोड़ नहीं सकते हैं, इसको हम गुणा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2 को 3 से किया, फिर 2 को √3 से किया, उसके बाद में √2 को 3 से किया और √2 को 3 से किया। तो पहले एक अंक से पूरी संख्या से गुणा करना, फिर दूसरे अंक को पूरी संख्या से गुणा करना, फिर जोड़ करना। 6 और सिर्फ अंक नहीं है, इसलिए 6 का 6, प्लस ये दोनों विजातीय राशियां हैं, या √3 है या √2 है। विजातीय राशियां आपस में कभी जुड़ती नहीं है, सजातीय राशियां आपस में जुड़ती है। इसलिए √3 और √2 दोनों विजातीय राशि है, सजातीय राशि नहीं है, इसलिए इसको वैसा वैसा लिखेंगे। 2 √3 प्लस 3 √2 प्लस √6 और कोई संख्या नहीं है तो √6 वैसा का वैसा। तो आप दोनों को गुणा करेंगे तो ये संख्या आएगी 6 + 2 √3 प्लस 3 √2 प्लस √6। ये आपस में संख्या कोई जुड़ती नहीं है, न घटती है, क्योंकि सभी अलग अलग है, सब विजातीय राशियां हैं। अगर सजातीय राशियां हैं तो आगे हम जोड़ करके हल कर सकते हैं। इस तरह से प्रश्न नंबर 2, 3 + √3 और बीच में कोई चिन्ह नहीं है, गुणा का चिन्ह है, 3 - √3, इसको भी गुणा कर सकते हैं। इधर से गुणा करना है, पहले 3 को 3 से गुणा करना है 9, माइनस प्लस के 3 और ये प्लस के √3, तो प्लस और प्लस गुणा कर आते हैं प्लस। 3 √3 गुणा करना है 3 √3। अब 3 को इन दोनों संख्या से गुणा हो गया, अब माइनस √3 को इन दोनों संख्या से गुणा करना है, तो माइनस √3 है, 3 गुणा करना है -3 √3। अब प्लस और माइनस माइनस, √3 इंटू √3 3 ही होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। √3 ने √3 गुणा करा देना, 3 ही आते हैं, क्योंकि √3 इंटू √3 √9 होते हैं। अब √9 मतलब 9 का वर्गमूल 3 ही होता है, इसलिए सिर्फ ये √ हटेंगे, संख्या वही आएगी 3। अब यहाँ है 3 √3, यहाँ है 3 √3, ये दोनों सजाती राशि है, √3 समान राशि है, आप प्लस किए ना माइनस किए तो ये दोनों संख्या आपस में घट गई आपस में, मतलब 0 आ गई संख्या। इसलिए 9 - 3, अब 9 में से 3 घटाना है, पीछे 6 बचते हैं।
9 में से 3 घटाने पीछे 6 बचते हैं। प्लस 3√3 माइनस 3√3, दोनों ही संख्या समान है और अलग अलग चिन्ह है, आपस में घट जाएगी, इसलिए ये दोनों घटा दिए, 0 बच गया पीछे। तो 9 माइनस 3 6, 9 में से 3 घटाएंगे तो पीछे 6 बचेंगे। इस तरह से √5 प्लस √2 होल स्क्वायर, इसका अर्थ ये हुआ √5 को प्लस √2 को आपस में 2 बार गुणा करना है। √5 प्लस √2 इंटू √5 प्लस √2, इस तरह से गुणा करना है। अब इसको गुणा करेंगे, √5 प्लस √2 होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √5 प्लस √2 इंटू √5 प्लस √2। तो इन संख्या को इस संख्या से गुणा करना है। जिस तरह से ये गुणा किया वैसा का वैसा इस संख्या को गुणा करना है। √5 प्लस √2, √5 प्लस √2 इंटू, सबसे पहले हम गुणा करेंगे √5 को √5 से, तो √5 को √5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा। सिर्फ अंडूर हटेंगे, √5 को गुणा करेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि √5 इंटू √5 25, अब 25 का वर्गमूल 5 होता है, इसलिए 5 आएंगे। अब √5 को √2 से गुणा करेंगे प्लस √10, अब √5 को √2 से गुणा करेंगे, इस संख्या के दोनों से गुणा हो गया, अब यह संख्या इस संख्या से गुणा करेंगे प्लस √5 ने √2 ने गुणा करना है √10, अब √2 ने √2 ने गुणा कर आते हैं 2, तो यहाँ हम 2 ही लिखेंगे। ये दोनों संख्या समान है, गुणा करेंगे तो अंडूर हटेंगे, सिर्फ 2 ही आएंगे, तो √2 ने गुणा कर देना है 2। अब ये दोनों सजा 83 है, √10 और √10, इन दोनों को जोड़ना है, ये 5 और 2 7 प्लस, अब √10 को जोड़ना है। अब इसको जोड़ते कैसे हैं ये देखना है। √10 और √10 होते हैं 2 √10, ये होते हैं √10 और √10, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 √10 होंगे, न कि √20 होंगे। कभी कभार ऐसे विद्यार्थी गलती कर देते हैं, यहाँ क्या √10 ने जोड़ा जाना √20 आते हैं, नहीं, √20 गलत है। इसका अर्थ ये हुआ 1 √10 है और ये भी 1 √10 है, ये 1 √10 1 √10, तो कुल हो गया 2 √10। इस तरह से जुड़ते हैं, न कि √10 जुड़ करके √20 होंगे, नहीं, √20 गलत है, ऐसे नहीं जुड़ेंगे दोनों। यहाँ जो गुणांक है वो जुड़ेंगे, √10 वैसा वैसा लिखा जाएगा, इसलिए ये कितने √10 है, 1 √10 है, ये कितने √10 है, 1 √10 है, तो कुल कितने √10 हुए, 2 √10 हुए, और 5 और 2 7 हो गए। ये इस तरह से जोड़ करनी है। अब प्रश्न है अगला चौथा, इसको हम गुणा करेंगे √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। ये संख्या और ये संख्या समान है, सिर्फ चिन्हों का फर्क है, या प्लस का चिन्ह है या माइनस का चिन्ह है, या प्लस का चिन्ह है या भी प्लस का चिन्ह है, सिर्फ या दोनों जगह प्लस है या एक जगह प्लस है और एक माइनस है, ये फर्क है। दोनों संख्या वो और वो है, इसका मतलब ये संख्या वो और वो आएगी, जिससे √5 को √5 से गुणा किया ये 5 आया, ये माइनस है तो माइनस √5 और √2 √10, ये प्लस है प्लस, इन दोनों को गुणा करेंगे तो √10, और इन दोनों को गुणा करेंगे प्लस और माइनस, माइनस √2 गुणा करेंगे 2। अब ये प्लस माइनस के √10 प्लस के √10
दोनों संख्या घट गई, आपस में कट गई। अब 5 में से 2 घटाते हैं, 3 आएंगे पीछे। इस तरह से सरल हो गए। 5 में से 2 घटाने पर 3 आएगा। राशि समान है, अलग अलग चिन्ह है, तो आपस में कट जाएगी, घट जाएगी, पीछे 0 बचेंगे। इस तरह असंख्या समान है, सिर्फ चिन्हों का फर्क है। यहाँ प्लस का चिन्ह है और यहाँ एक प्लस है और एक माइनस है। यहाँ √5 माइनस √2, √5 प्लस √2, और यहाँ दोनों जगह प्लस है। स्क्वायर है, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि इसको 2 बार गुणा करना है। तो 2 अंकों का गुणा होता है तो पहले एक अंक को दोनों संख्या से गुणा करना और फिर दूसरे अंक को दोनों संख्या से गुणा करके फिर जोड़ना है। और यहाँ ध्यान रखना है, इस टाइप की अगर संख्या है तो जो √10 को कभी भी √20 नहीं करना है। या सिर्फ यहाँ गुणाक होते हैं वही जुड़ते हैं, √10 वैसा वैसा आएगा। तो 1 √10 1 √10 हो गया 2 √10। इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरह से 2 अंकों का गुणा करके इसको सरल करना है।